सोचिए, आपके घर में मेहमान आते हैं और पहला कमेंट ये होता है, कमरा बड़ा है लेकिन इतना अंधेरा क्यों है भाई। कितनी बार ऐसा आपके साथ हुआ है और आप सोचते हैं काश ये रूम भी ब्राइट और ओपन होता। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश वैद्य, मैं सिग्नेचर डिजाइन स्टूडियो लखनऊ से हूं। इंटीरियर डिजाइनिंग में सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता है डार्क रूम। क्लाइंट हमेशा पूछते हैं लाइट नहीं आती, क्या करें। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे सिंपल डिजाइन ट्रिक्स और हैक से हम अपने डल रूम, डार्क रूम को ब्राइट और वेलकमिंग बना सकते हैं। और हाँ, बीच बीच में आपको कुछ प्रो डिजाइनर टिप भी दूंगा जो कहीं और नहीं मिलेगी। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें। एक बार मेरे पास एक क्लाइंट आए, बोले मुकेश जी हमने नया पेंट करवाया है, आप देखें कैसा लग रहा है। मैं भी एक्साइटेड होकर उनके घर पहुंचा और जैसे ही रूम में एंटर किया मुझे लगा मैं किसी रेस्टोरेंट के बेसमेंट में आ गया हूं। पूरा रूम डार्क ब्राउन पेंट से भरा हुआ था। अब इमेजिन करो, छोटा सा रूम, ऊपर से चारों तरफ डार्क पेंट। डे टाइम में भी ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई है। और सबसे मजेदार बात, उन्होंने ट्यूबलाइट भी व्हाइट कलर की लगा रखी थी, लेकिन वो भी उस डार्क कलर के आगे हार मान चुकी थी। इतना हैवी और दबा दबा फील आ रहा था कि वहां 10 मिनट बैठने का भी मन नहीं हुआ। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हम सोचते हैं कि डार्क कलर बहुत क्लासी और लग्जूरियस लगेंगे। हाँ, लग्जरी लुक आता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास बड़ा रूम हो और हाई सीलिंग हो और प्रॉपर लाइटिंग हो। अगर रूम छोटा है या नेचुरल लाइट कम आती है तो डार्क वॉल सिर्फ आपके स्पेस को और ज्यादा डल और छोटा बना देंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ऑफ वाइट, आइवरी, बेज, पेस्टल ब्लू, पेस्टल ग्रीन या लाइट ग्रे, ये सब कलर आपके रूम को इंस्टेंटली ओपन और ब्राइट फील देंगे। और अगर आपको लगता है प्लेन लाइट वॉल बोरिंग होगी तो एक स्मार्ट ट्रिक है एक्सेंट वॉल। एक वॉल को डार्क या टेक्सचर्ड रखो, बाकी सारी वॉल्स को हल्का रखो। इससे बैलेंस बनेगा और रूम भी मॉडर्न लगेगा, डल नहीं। और हाँ, ये सबसे तेज और चीपेस्ट हैक है। पेंट का खर्च हर कोई उठा सकता है और इफेक्ट इतना बड़ा होता है कि लोग पूछेंगे क्या रेनोवेशन कराया है। अब आप बताओ, आपके रूम का वॉल कलर क्या है? क्या आपको लगता है आपके रूम का कलर उसे डार्क बना रहा है? कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपको आपके कलर के हिसाब से पर्सनल सजेशन दूंगा। एक बार मेरी एक क्लाइंट थी, वो बार बार कंप्लेन करती थी, सर मेरे रूम में रोशनी नहीं आती, पूरा दिन ग्लूमी फील होता है। मैंने बोला चलिए अपना रूम दिखाइए। तो उस रूम के अंदर में एक छोटी सी खिड़की थी जिसमें से बहुत कम रोशनी आती थी। तो मैंने वहां पे एक सिंपल ट्रिक हमने ट्राई की। मैंने वहां पे विंडो की अपोजिट वॉल के ऊपर में एक बड़ा सा मिरर लगवा दिया। एक्चुअली में क्या होता है, हम लोग उस मिरर को सिर्फ ड्रेसिंग टेबल तक लिमिट कर देते हैं, लेकिन जरा सोचिए, मिरर सिर्फ चेहरा देखने के लिए ही थोड़ी बना है। मैंने बस एक बड़ा मिरर खिड़की की अपोजिट वॉल पर लगवा दिया। अब इमेजिन करिए, विंडो से जितनी भी नेचुरल लाइट आती थी वो सीधा मिरर पर गिरती थी और रूम में बाउंस होकर फैल जाती थी। रिजल्ट, रूम डबल ब्राइट लगने लग पड़ा। और सबसे मजेदार बात, क्लाइंट ने बोला सर ये तो मैजिक हो गया और रूम बड़ा भी लग रहा है। यही मिरर की असली ताकत है, ये ब्राइटनेस भी बढ़ाता है और स्पेस को भी विजुअली बड़ा कर देता है। एक बोनस टिप, आप सिर्फ वॉल मिरर पर लिमिट मत रहो। मिरर वार्डरोब्स पर, मिरर कंसोल टेबल, ये सभी लाइट बाउंस बैक करते हैं। तो आप इस तरीके से इसको यूज करें तो रूम आपका ब्राइटर भी लगेगा और स्टाइलिश भी लगेगा। अब आप बताइए, अगर आपको अपने घर में मिरर ऐड करना हो तो आप कहां लगाना चाहेंगे? लिविंग रूम, बेडरूम या डाइनिंग? अब बात करते हैं सबसे अंडररेटेड चीज की, वो है कर्टेन। हाँ, वही कर्टेन जो हम बस कलर के हिसाब से चुन लेते हैं। एक बार मैं घर में गया, उनके लिविंग रूम में रॉयल डार्क वेलवेट कर्टेन लगे हुए थे। सच में रॉयल लग रहे थे, पर जैसे ही मैंने कर्टेन खींचा पूरा रूम ब्लैकआउट जैसा हो गया। नेचुरल लाइट अंदर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। यही मिस्टेक लोग करते हैं, हैवी डार्क कर्टेन लगाकर सोचते हैं कि क्लासी लुक आएगा, बट रियलिटी रूम और डार्क और डल लगने लग पड़ता है। सॉल्यूशन, शेयर कर्टेन। व्हाइट, क्रीम या पेस्टल कलर के शेयर फैब्रिक कर्टेन लगाइए। डे टाइम में प्राइवेसी भी मिलेगी और लाइट भी अंदर आएगी। और अगर आपको रात में पूरी डार्कनेस चाहिए तो डबल कर्टेन लेयर रखो। शेयर प्लस ब्लैकआउट कर्टेन इज इक्वल टू परफेक्ट कॉम्बो।
इमेजिन कीजिए, दिन में सॉफ्ट सनलाइट शेयर से फिल्टर होकर के अंदर आ रही है, कितना कोजी और ब्राइट फील हो रहा है। अब आप बताइए, आपके घर में कर्टेन हैवी है या शेयर? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आते हैं सबसे बड़े गेम चेंजर, वो है लाइटिंग। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक ट्यूबलाइट या एक सीलिंग बल्ब लगा देते हैं और सोचते हैं रूम ब्राइट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लाइटिंग हमेशा लेयर में होनी चाहिए। लेयर मतलब एम्बियंट लाइट, टास्क लाइटिंग और एक्सेंट लाइटिंग। हम लोगों ने लाइटिंग के ऊपर, लेयर लाइटिंग सिस्टम के ऊपर में एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आई बटन पे आ रहा है। इस वीडियो के बाद आप उसको देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट लाइटिंग हमारे घर की कैसी होनी चाहिए वो उसमें हमने बिल्कुल आपको क्लियर की हुई है, दिखाई हुई है। तो इस वीडियो के बाद जरूर उसको देखिएगा। सो लेयर्ड लाइटिंग सिस्टम में सबसे पहले बारी आती है एम्बियंट लाइटिंग की। एम्बियंट लाइटिंग इज लाइक अ बेस लाइट, जो हमें क्लिप में हमारा जो बेसिक लाइट हमको रूम में मिल जाती है उसको एम्बियंट लाइट कहते हैं। टास्क लाइटिंग, जहां पर हम काम करने में जो हमको हेल्प करता है, जो क्लियरली हमको फोकस्ड करता है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, जैसे किचन में हम खाना बना रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हमारी बुक के ऊपर या हम किचन की सरफेस पे जो कुछ कटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको काम में जो डायरेक्टली हेल्प करता है, दैट इज अ टास्क लाइट। एक्सेंट लाइट जो है वो हमारी लाइक कोई पेंडेंट लाइट हो सकती है, शैंडल हो सकते हैं, या कोई ऐसी लाइट जो मतलब उस रूम को और ज्यादा हाईलाइट कर रही हो, तो वो हमारी एक्सेंट लाइटें होती हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, एक रूम जहां सिर्फ ट्यूब लाइट जल रही है, हॉस्पिटल जैसा लगेगा। और जब इमेजिन करो वही रूम में जहां सीलिंग को लाइट ग्लो कर रही है, कॉर्नर में एक फ्लोर लैंप है, वॉल पे स्कॉन्स लाइट्स हैं, तो रूम इंस्टेंटली ब्राइट जैसा लगने लग पड़ेगा। अब फर्नीचर की बात करते हैं। एक बार मैं घर गया, उन्होंने पूरा फर्नीचर ब्लैक कलर में लिया हुआ था। ब्लैक सोफा, ब्लैक सेंटर टेबल, डार्क हैवी कबर्ड्स, रूम लिटरली एक केव जैसा लग रहा था। प्रॉब्लम यह है कि डार्क और बल्की फर्नीचर लाइट एब्सॉर्ब करते हैं और रिजल्ट, रूम और छोटा और डल लगता है। इसका सॉल्यूशन, लाइट टोन फर्नीचर्स, ग्लास टॉप टेबल्स, ओपन लेग सोफा, लाइट फैब्रिक चेयर, ये सब ब्राइटनेस रिफ्लेक्ट करते हैं, रूम को एरी फील देते हैं। और हाँ, फर्नीचर को वॉल से थोड़ा दूर रखिए, इससे शेडो कम पड़ेगी और स्पेस बड़ा लगेगा। अब बात करते हैं सीलिंग एंड फ्लोर ट्रिक की। सीलिंग और फ्लोरिंग, ये दो चीजें लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। डार्क सीलिंग मतलब रूम पर हमेशा दबाव सा लगेगा, और डार्क कारपेट या फ्लोरिंग भी ब्राइटनेस एब्सॉर्ब करती है। तो हमेशा सीलिंग पर व्हाइट या लाइट कलर में पेंट करें, और अगर थोड़ा स्टाइलिश टच चाहिए तो कोव लाइटिंग ऐड करें। सेम व्हाइट फ्लोरिंग, लाइट शेड टाइल्स, रग्स या लैमिनेटेड फ्लोरिंग रूम को इंस्टेंटली ब्राइट फील देंगे। मैंने एक प्रोजेक्ट में बस एक डार्क कारपेट हटाकर लाइट पेस्टल रग ऐड किया था, बिलीव मी, पूरा रूम बदल गया था। अब हम बात करते हैं लास्ट हैक की। कई बार रूम डार्क इसलिए देखने में लगता है क्योंकि कुशन डार्क हैं, कर्टेन हैवी हैं, शोपीस ब्लैक या डार्क मेटल में है। ये सब मिलकर के लाइट एब्सॉर्ब कर लेते हैं। सो सॉल्यूशन, ब्राइट कुशंस, मेटेलिक और ग्लास डिकोर, लाइट टोन आर्टवर्क, ये छोटे छोटे बदलाव इतने पावरफुल होते हैं कि लोग पूछेंगे, नया फर्नीचर लिया है क्या? एक क्लाइंट के घर पे मैंने बस कुशंस और कर्टेन्स बदले और उनके वर्ड्स थे, सर ऐसा लग रहा है जैसे रूम नया बन गया है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि डार्क रूम को ब्राइट बनाने के लिए दीवार तोड़ने की जरूरत नहीं है। बस ये सिंपल हैक्स को आप अप्लाई करें और आपका घर लगेगा ओपन, फ्रेश और ब्राइट। अब आपके लिए होमवर्क, कमेंट में लिखिए कि आपके घर में कौन सा हैक सबसे ज्यादा काम आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि टिप्स मिस ना हो। हैप्पी होम डिजाइनिंग।